question. This is how you're going to do. Cos of angle x will be equals to minus 2 by 3. Cos of the basic angle will be equals to positive 2 by 3. ठीक है, यहाँ से आप बेसिक एंगल निकालेंगे 0 to 180 एक ही साइकिल है आपका. कॉस आपके पास नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वार्टर. तो 0 to 180 इसमें जो आपके पास गिवन डोमेन है उसके अंदर सिर्फ एक ही सोल्यूशन आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट का, सिर्फ वो निकालना होगा आपके पास. अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास cos square x is equals to 0.7. So cos of x is equals to plus minus root of 0.7. ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? इसमें जो डोमेन है इन टर्म्स ऑफ रेडियन दी हुई है, तो आपने अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड में करके फिर अपनी कैलकुलेशन करनी है. सो यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाएगी. cos of x is equals to positive root of 0.7 and then cos of x is equals to negative root of 0.7. दोनों के लिए आप बेसिक एंगल निकाल लें. बेसिक एंगल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट ऑफ 0.7. यहाँ से जो भी बेसिक एंगल आएगा दोनों के लिए सॉल्व करेंगे. आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो है, वालेकुम सलाम, फर्स्ट इक्वेशन cos ऑफ एंगल इज पॉजिटिव. तो cos आपके पास पॉजिटिव होता है फर्स्ट में एंड फोर्थ में. तो 0 to 2 पाई फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में ही आपका इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट इज जो दूसरी इक्वेशन है cos इज नेगेटिव. cos नेगेटिव आपके पास सेकंड एंड थर्ड में होता है. तो 0 to 2 पाई के लिए आपके पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के जो सॉल्यूशंस होंगे दैट विल बी योर आंसर. नेक्स्ट इज द लास्ट वन जो होमवर्क में दिया था. अगर आपने इसको एक्सपैंड करके किया है तो फिर आप खुद परेशानी में फंस जाएंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. You can see that this times this is equals to 0. तो simple zero product property apply करें. 2 sin x minus 1 equals 0 and 3 cos x plus 2 equals 0. यहाँ से आपके पास sin x is equals to positive 1 over 2. दिस इक्वेशन आ जाएगी cos of x equals to negative 2 by 3. दोनों को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे 0 to 360. दो इक्वेशंस आपके पास सेपरेट आ गई यहाँ से. ठीक हो गया. तो ये आपके पास इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी. अच्छा जी, आज हम चलते हैं डबल एंगल वाली साइड पे. ठीक है, डबल एंगल का एक आधा क्वेश्चन हमने पहले किया था, आज हम फिर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हमने करना है. थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा. सो साइन ऑफ 2x is equals to 0.5. 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक. यही वाला सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया. अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक एंगल निकालेंगे ना. बेसिक एंगल विल बी इन प्लेस ऑफ 2x. तो साइन ऑफ द बेसिक एंगल इज इक्वल्स टू 0.5. ये इसको आपने लेट डिक्लेयर करना है. बेसिक एंगल आपके पास आ जाता है 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज एंड देन आपके पास डोमेन आपने सेट करनी है. दिस डोमेन इज गिवन फॉर, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस डोमेन इज गिवन फॉर एंगल x. और एंगल आपके पास इज नॉट x. व्हाट इज इट? इट्स 2x. तो आपने सबसे पहले, अब ये क्वेश्चन कह रहा है ये सॉल्व करें कि साइन ऑफ द एंगल 2x इज इक्वल टू 0.5 वेयर एज x इज दिस. वो एंगल कुछ और है यहाँ पे, जबकि डोमेन किसी और चीज की दी हुई है. ठीक है, हम जो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं वो x के लिए होता है. पिछले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए
जो एंगल था वो इत्तेफाक से x था, ठीक है। अब इस केस में x के अलावा क्या आ गया, 2x आ गया। तो हमें अपनी डोमेन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। So in order to have 2 here with the x, I will multiply the entire domain with the 2. 2 times 0 is going to be 0. 2x यहाँ पे आपके पास आ गया 720, ठीक हो गया ना। अब हम अपना सारा क्वेश्चन इसको सामने रखते हुए सॉल्व करेंगे। अच्छा, so साइन ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव किधर किधर होता है बेटा, फर्स्ट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे हमारे दो साइकिल्स बनेंगे, 0 to 360 एक और 360 से 720। तो हम पहले फर्स्ट साइकिल के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट साइकिल के लिए जो कि आप बेशक यहाँ मेंशन करना चाहते हैं कर दें, 0 to 360। जब आप 0 to 360 इसको सॉल्व करेंगे 2x, 0 to 360, तो एंगल which is basically 2x that will be equal to, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, बेसिक एंगल। अभी मैं x के लिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एंगल्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी कैलकुलेशन होगी एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। तो अब इन क्वेश्चन में जहां पे x की जगह कोई और एंगल आ जाता है, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप एंगल के लिए सॉल्व कर लें, बाद में आप x के लिए करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने कर लिया, नेक्स्ट अब फर्स्ट साइकिल हो गया, अब हम सेकंड साइकिल के ऊपर चलते हैं। सेकंड साइकिल 360 से लेकर 720 तक। अब आपके पास क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल विल बी इक्वल टू, अब क्योंकि ये सेकंड साइकिल है मींस वन साइकिल इज कंप्लीटेड 360 तक, तो 360 तक आप ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, 360 प्लस बेसिक एंगल, so that is going to be 360 plus 30, so 2x is equals to 390। एंगल के लिए कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट अब आप चलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल इज इक्वल्स टू यहाँ तक 360, यहाँ तक 450, यहाँ तक 540, तो 540 माइनस बेसिक एंगल, 540 माइनस 30 डिग्रीज, तो एंगल इज इक्वल्स टू 510। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने x के लिए आपने सॉल्व कर लेना है, यहाँ से x आ जाएगा 15 डिग्रीज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें तो आपने जितने भी 2x निकालने हैं आर दे विद इन द डोमेन 0 to 2x की जो वैल्यू एंगल की जो कैलकुलेशन की है, 2x इक्वल्स टू 30, 2x इक्वल्स टू 150, 2x इक्वल्स टू 390, 2x इक्वल्स टू 510, इट शुड बी विद इन दिस डोमेन। अब हम x के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो दैट शुड बी, x की वैल्यू शुड बी विद इन दिस डोमेन, तो x इज इक्वल्स टू 75 डिग्रीज। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना आता है, 195, 195, और यहाँ से x आ जाएगा 255। अब x की जितनी भी वैल्यूज आई हैं दे शुड बी विद इन दिस डोमेन ऑफ x, ठीक हो गया। ये मैंने अभी ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अभी मैं कहा चलो आज आज हमारा क्योंकि सारा फोकस इसी के ऊपर होगा जिसमें एंगल x की जगह कुछ और होगा, तो एक रीकैप के लिए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, आई वांट यू गाइस टू ट्राई, बल्कि चलो ये भी मैं कर देता हूँ, इससे आगे वाले आपको दूंगा। cos ऑफ एंगल 2x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3/2। ये वाला क्वेश्चन किया था या ये नहीं किया था हमने, ठीक हो गया। cos ऑफ एंगल 2x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3/2, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। अगेन कोशिश करें, हैबिट बनाएं कि सबसे पहले डोमेन को सेट करें, ठीक हो गया। अब एंगल यहाँ पे क्या है 2x, जबकि डोमेन किसकी दी हुई है, x की दी हुई है। अगेन आप उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 2x 360,
ठीक हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन फॉर 2x, नॉट फॉर x. पहले मैं 2x के लिए सॉल्व करूंगा. सो cos ऑफ द बेसिक एंगल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट ऑफ 3/2. बेसिक एंगल कितना आता है बेटा? 30 डिग्रीज. अच्छा, अब cos आपके पास पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. सो हमारे पास एक ही साइकिल है 0 to 360. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी कैलकुलेशन होगी एंगल विच इज 2x इज इक्वल्स टू द बेसिक एंगल इटसेल्फ. ठीक हो गया. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी. सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की कैलकुलेशन होगी एंगल इज इक्वल्स टू 360 minus the basic angle. Therefore, angle which is 2x is equals to 330 degrees. ये मैंने कैलकुलेशन कर ली एंगल के लिए. अब हम x के लिए कैलकुलेशन करेंगे. आखिर में यहाँ से x क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? 15 डिग्रीज. और यहाँ से x क्या आ जाएगा आपके पास? 165. ये हो गया जी आपका क्वेश्चन. ठीक है, चले अब आप करेंगे क्वेश्चन. क्वेश्चन है tan of angle 2x is equals to 0.7 for the domain 0 to 360 degrees. 0 to 360 तक इसको सॉल्व करें. एंगल है इसमें 2x, डोमेन आपको x की फॉर्म में दी हुई है. ठीक हो गया. तो सबसे पहले इसके अंदर आपने डोमेन सेट करनी है. आयशा आमिर बच्चे डोमेन सेट करवाएंगी? जी सर. जी बताएं. सर 0 2x. वेरी गुड. सर 2 मिनट. 360 into 2 720. 720 डिग्रीज. शाबाश. ठीक है. अब आपने अब दो साइकिल्स बने हैं आपके पास. 720 बेसिकली मींस 2 साइकिल्स. आपने पहले एंगल की कैलकुलेशन 2 साइकिल्स के लिए करनी है. यूसुफ बेटा बताएं बेसिक एंगल क्या आ रहा है आपके पास? नहीं नहीं, फाइनल आंसर जब तक नहीं आएगा आपने राउंडिंग ऑफ नहीं करनी. वो प्री मेच्योर राउंडिंग ऑफ. हाँ, तो क्योंकि एंगल इन डिग्रीज है, डिग्रीज की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 डेसिमल प्लेस है फाइनल आंसर की. तो इसको आप 2 डेसिमल प्लेस में रखें तो ये क्या हो जाएगा? 34.99 डिग्रीज. ये आपके पास बेसिक एंगल आया. ठीक हो गया. अब्दुल्ला बाजवा बेटा आप मुझे बताएं tan पॉजिटिव देखना है मुझे या tan नेगेटिव देखना है? इब्राहिम आप बताएं tan पॉजिटिव के लिए मैं देखूं या tan नेगेटिव के लिए? क्वाड्रेंट लोकेट करवाएं मुझे. इब्राहिम. हफ्सा. तो पॉजिटिव देखना होगा. हाँ जी बेटा पॉजिटिव के लिए देखेंगे हम इसके अंदर. शाबाश यूसुफ. tan हमने देखना है tan ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव. तो tan पॉजिटिव किधर किधर होता है? रिदा बताएं tan पॉजिटिव किधर किधर होता है? In the first and third quadrant. फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में. शाबाश. ठीक हो गया. तो फर्स्ट साइकिल की अब 2 साइकिल्स हैं. तो फर्स्ट साइकिल 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक. मुतशिम बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की, चलिए ये तो आसान है. फर्स्ट साइकिल
फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी कैलकुलेशन फॉर एंगल आपके पास होगी 2x is equals to the basic angle itself 34.99. Second quadrant, first cycle, second quadrant, angle नहीं sorry second नहीं sorry third quadrant, third quadrant एंगल की कैलकुलेशन। हफ्सा आप बेटा बताएं, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल की कैलकुलेशन क्या होगी? Sir, 360 थर्ड plus. थर्ड क्वाड्रेंट Oh, यहाँ से स्टार्ट करें। 540 plus No, 30. no, we're still in the first cycle. यहाँ से स्टार्ट करें। ये कितना हुआ? 90. ये कितना हुआ? 180. 180 plus 30. 180. 35. So yeah, 180 plus the basic angle which is 34.99. ठीक हो गया? ये 214.99 डिग्रीज आ जाएगा फॉर 2x। x के लिए हम बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड साइकिल में। आयशा आमिर, सेकेंड साइकिल हमारा 360 से लेकर 720 तक जा रहा है। सेकेंड साइकिल में फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होगी? देखिए सेकेंड साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो गया 360, उसके बाद अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है 360 के बाद 360 plus 39. शाबाश 360 प्लस बेसिक एंगल। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल विच इज 2x इज इक्वल टू 360 प्लस द बेसिक एंगल 34.99। तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा 394.99। अच्छा जी, अब हम इसकी थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन में जा रहे हैं। अब्दुल्ला बाजवा, आप आए हैं वापस या अभी नहीं? अब्दुल्ला, पहले आपको आवाज आ रही थी? इब्राहिम, आप बताएं। शाबाश 540 प्लस बेसिक एंगल। ठीक, शाबाश। यहाँ तक 360, 360 बाद 450, फिर 540 प्लस बेसिक एंगल। So 540 प्लस द बेसिक एंगल, तो 2x आपके पास आ जाता है। शाबाश। ये जितनी भी कैलकुलेशन थी हमारी सारे क्वाड्रेंट्स के लिए फर्स्ट और सेकंड साइकिल में एंगल के लिए हो गई है। यस, अब हम x के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल, आपने 2 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ से x कितना आता है? 17.495। तो यहाँ से आपके पास आंसर होगा 17.5 डिग्रीज, 1 डेसिमल प्लेस में। ठीक हो गया। इधर से x की वैल्यू क्या आएगी? 214.99 डिवाइडेड बाई 2, 107.5 डिग्रीज। यहाँ से x की वैल्यू बताएं, यहाँ से क्या आ रही है? और इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है? 287.5 डिग्री। ये आपके सारे सॉल्यूशंस आ गए इसके। ओके, अच्छा। sin 2x प्लस 70 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/4, 0 से लेकर 180 तक। अब आप मुझे ये बताएं एंगल क्या है यहाँ पे? मुतशिम,
हाँ जी, शाबाश। एंगल क्या है? 2x प्लस 70। और डोमेन क्या दी हुई है? तो वो किसके लिए दी हुई है? एंगल के लिए दी हुई है? नहीं, एंगल है 2x प्लस 70। डोमेन किसके लिए दी हुई है? x के लिए। तो हमें अपनी डोमेन को अपने एंगल के अकॉर्डिंग सेट करना है ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। ठीक हो गया? आपको अपने एंगल पहले निकालेंगे ना, एंगल निकलेगा पहले फिर x निकलेगा। तो एंगल निकालने के लिए हमें एंगल की डोमेन चाहिए, तो आप एंगल की डोमेन को पहले सेट करें। अब आप मुझे बताएं, इधर पहले 70 ऐड करूं या पहले 2 मल्टीप्लाई करूं? फंक्शन मशीन याद है? 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरी डोमेन के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2x और ये 360। उसके बाद 70 ऐड कर देंगे। 0 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 70 डिग्रीज। 2x प्लस 70 तो ये हो गया 2x प्लस 70। और फाइनली 3x प्लस 70 430। अभी ये जरा डोमेन को अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। ये डोमेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के इनिशियल आर्म से 0 से नहीं स्टार्ट हो रही, इट इज स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम हियर। ये 70 डिग्री लेट सपोज यहां तक बनता है। इस पॉइंट से ऑनवर्ड आपका सोल्यूशन आपने देखना है, और खत्म ये फर्स्ट साइकिल पूरा हो रहा है 360 का। ठीक है, अब वो 360 के बाद 450 किधर बनता है बच्चे? 450 आपके पास, यहाँ 360 बनता है, इधर क्या बनता है? 450। तो वो 450 और 360 के बीच में खत्म भी इधर ही कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है। ठीक है, तो नाउ वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बेसिक एंगल जल्दी से निकालें, इसका क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 2 sin of the basic angle equals to 1/4 and basic angle is 14.48 डिग्रीज। ठीक है, हमारे पास दो साइकिल्स हैं यहाँ पे। कितने साइकिल्स हैं? दो। तो पहला साइकिल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 70 डिग्री से लेकर, और वो खत्म कहाँ पे होता है फर्स्ट साइकिल? 360 पे खत्म होता है, तो उसको मैं 360 पे ही एंड करूंगा। 70 डिग्री से लेकर 360 तक। ये मेरा नॉर्मली 0 से 360 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 70 से। तो खैर उसका एंड जो है हम 360 पे ही करेंगे। अब फर्स्ट साइकिल में वी नीड टू सी साइन इज वेयर पॉजिटिव, फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अपना हमें ये देखना है 71st क्वाड्रेंट में, तो क्या वो डोमेन के अंदर आएगा? अच्छा, ये मैंने एक चीज यहाँ पे गलत की है, ये x लिख दिया है। 2x प्लस, हाँ इधर आएगा 2x प्लस 70 की ये डोमेन। अच्छा जी, चले जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होती है आपके पास 2x plus 70 degree angle is equals to, which in this case is 2x plus 70 degree, and this is equals to the basic angle itself. ऐसे ही है, basic angle क्या आया था? 14.48. Is this within the domain of the angle? इसकी डोमेन क्या है? 70 से लेकर 430 तक। क्या ये उसकी डोमेन में है? नहीं है। तो वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव के लिए, बट जो गिवन डोमेन है उसके अंदर लाई नहीं कर रहा, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल के x की डोमेन के अकॉर्डिंग देख के करें, वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, ऐसे ही वर्किंग एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, बहरहाल मैं आपको वर्किंग करवाऊंगा अभी इसकी, सिर्फ जस्ट टू गिव यू प्रूफ कि आप x के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन के लिए एंगल इज इक्वल्स टू 180 minus the basic angle, 180 minus 14.48। यहां से 180 minus 14.48 कितना आता है? 165 ये आ गया। द एंगल ये आ गया। इज दिस विद इन द डोमेन? 2x प्लस 70 की डोमेन में है ये? ठीक हो गया, हमारा फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 360 ऑनवर्ड।
ठीक हो गया, क्योंकि 0 to 360 साइन सिर्फ दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, वो दोनों हमने कर लिए। अब हम सेकंड साइकिल की तरफ चलते हैं। सेकंड साइकिल हमारा चलेगा 360 से लेकर, अब वैसे नॉर्मली सेकंड साइकिल जाता कहां तक है, 720 तक, बट हमने कहां तक जाना है, 430 डिग्री तक। कहां तक जाना है, 430 डिग्री तक। अब क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे, क्वाड्रेंट्स चेंज नहीं होंगे। अब मुझे ये बताएं, फर्स्ट सेकंड साइकिल जो स्टार्ट होता है उस किस एंगल से स्टार्ट होता है। जैसे फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 360 पे, तो सेकंड साइकिल कहां से स्टार्ट होता है, 360 से। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसका कहां पे एंड होता है, 450 पे। तो ये सेकंड साइकिल तो है, लेकिन ये पहला क्वाड्रेंट भी पूरा नहीं जा रहा। तो क्या मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत है इसका आंसर देखने की, नहीं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट डोमेन से बाहर चला गया। ठीक है, बहरहाल फिर भी अगर आप ये लोग ये चीज फिगर आउट नहीं कर सकते, आप कैलकुलेशन कर लें, आपका आंसर आपको बता देगा। ठीक हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी 2x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 360 प्लस द बेसिक एंगल। कितना, 374.5। अब आप चलते हैं, अभी ये देखिए 374 इज एंगल 2x प्लस 70, इज दिस विद इन द डोमेन, यस, 70 और 430 के बीच में है। सेकंड क्वाड्रेंट जो कि डोमेन से बाहर है, बट जस्ट लेट सपोज आप ये फौरन से नहीं रियलाइज करते पेपर में कि जो सेकंड क्वाड्रेंट हमारे डोमेन में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, आप कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगी, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट एंगल विल बी इक्वल्स टू, सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होगी सेकंड साइकिल के लिए, शाबाश, 540 माइनस बेसिक एंगल, ये कितना आता है, 525.5। इज दिस विद इन द डोमेन ऑफ द एंगल, तो इसको यहीं पे आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, या मैंने चाहिए। अच्छा जी, हमारे काम के सिर्फ दो एंगल आए हैं। पहला जो है ये भी हमारी डोमेन से बाहर हो गया था। ठीक है, सिर्फ ये फर्स्ट साइकिल की सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन एक ये हमारी डोमेन के अंदर अंदर है, और फिर सेकंड साइकिल की फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन ये हमारी डोमेन के अंदर अंदर। अब यहां से आपने x की कैलकुलेशन करनी है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमने x की वैल्यू, सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू निकालना। तो जब एग्जामिनर आपको बोलेगा सॉल्व, तो आपने x के लिए निकालना है। अब हम x के लिए सॉल्व करेंगे, x विल बी इक्वल टू 1। पहले इसको भी कर लें जरा, ये जो ऊपर वाला जो मैंने आपको शुरू में बताया था डोमेन से बाहर है, लेकिन आप फिर भी कैलकुलेट करके देख लें। 14.48 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 2, ये नेगेटिव कोई आंसर देगा, नेगेटिव है ही नहीं, हमारी x की डोमेन 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया, ये नेगेटिव समथिंग यहीं से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, x इज इक्वल टू 165.5 माइनस 70, जो भी आंसर है, डिवाइडेड बाय 2, 47.8 डिग्रीज। इज दिस विद इन द डोमेन ऑफ x, नॉट द एंगल। अब आप x की देखेंगे डोमेन, क्योंकि हमने x की कैलकुलेशन की है, तो x की डोमेन में है, यस। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन करें x के लिए, 374.5 minus 70 and whatever the answer is divided with the 2, 152.24 आ रहा है, देखिए जरा। अच्छा, इसकी ये जो कैलकुलेशन है, इसको ऐसे तो नहीं कर रहे, कैलकुलेटर में इकट्ठा तो नहीं डाल रहे, 374.5 माइनस 70 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। अगर कैलकुलेटर में आप ये इकट्ठा पुट कर रहे हैं तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर पहले बॉर्ड मैथ रूल फॉलो करते हुए इनको डिवाइड करेगा, फिर उससे माइनस करेगा। हालांकि आपने पहले माइनस करना है और फिर डिवाइड करना है, तो आप पहले माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करें। 2, ठीक हो गया। 25, अगर 24 है 25, चलो ठीक है, 2 लगाते हैं फिलहाल।
1 decimal placement. Is this within the given domain? समझ आया बेटा? Have a good look. कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, कोई डाउट? हो गया? Cos of angle 3x is equals to minus 2 by 3, 0 degrees से लेकर 90 डिग्रीज तक। 0 to 90 x की डोमेन दी है और आपके पास जो एंगल है वो 3x है। ये बेटा छोटा सा क्विज है आपका, ये छोटा सा क्विज है ये वाला क्वेश्चन। करें और उसको फिर भेजें मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको करके मुझे व्हाट्सएप करें। हो गया? अच्छा, बेसिक एंगल बेटा गलत निकाला है। बेसिक एंगल आपने नेगेटिव रेशियो के साथ ही निकाल दिया। बेसिक एंगल हमेशा पॉजिटिव रेशियो के साथ निकलता है। पॉजिटिव रेशियो आपने नेगेटिव क्यों लिखा? नहीं वो ठीक है, लेकिन ये जो बेसिक एंगल होता है ना वो हमेशा, अच्छा बेसिक एंगल के लिए ए किया है या अल्फा ए है आपका? बेसिक एंगल देखता है। नहीं, ए की सपोजिशन के लिए, मल्टीपल सपोजिशन से एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। 3x को a बना दिया। अच्छा अच्छा तो हाँ, तो a को डोमेन में स्केल करके मुश्किल होता है। अच्छा अच्छा, फिर एक और लेट करना पड़ेगा ये वाला बेसिक एंगल को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है? वो फिर यहाँ पे आपने डिक्लेयर नहीं किया लेट। हाँ सही है। डोमेन में ही है, यस। हो गया? सेट किया आपने? ठीक है, हो गया। ये कितना है? 16 बढ़ा रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट का है?
ये फर्स्ट कॉज आपने देखना नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। कॉज ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कोऑर्डिनेट। आयशा आमिर कह रही हैं कि उन्होंने समझाना है ये सवाल, उनको आता है। आयशा सर मैं क्या वेरी गुड हफ्सा। डोमेन क्या बनेगी? लेट कॉज ऑफ बेसिक एंगल हमेशा पॉजिटिव रेशो के साथ, ठीक है। तो बेसिक एंगल आपके पास क्या आया बेटा? बेसिक एंगल क्या आया था? 48.19। अच्छा, अब आपके पास एक ही साइकिल है, वो भी पूरा नहीं है, 270 डिग्री तक है, ठीक है। कॉज आपने देखना है कि नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। कॉज आपके पास नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो इत्तेफाक से आपकी डोमेन के अंदर अंदर ही आ रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी आपके पास, एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 48.19। कितना आता है ये? 131.81। और थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी, एंगल इज इक्वल्स टू 180 प्लस द बेसिक एंगल, ठीक है। और ये कितना आता है? 228.19। दोनों डोमेन के अंदर है, यस। 3x की डोमेन के अंदर है। अब x निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड बाय 3 कर दें, इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दें, कितना कितना आ रहा है? 43। 76.1। ठीक हो गया, चले। अच्छा, एक और चीज है जो हमने नेक्स्ट क्लास में भी, इसको आगे हम फर्दर देखेंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। एक एक नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू k, x की डोमेन दीजिए 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक। किस चीज की? मैंने ला 0 to 90 डिग्रीज, ठीक है।
ये आपको x की डोमेन दी हुई है। अच्छा, अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ k cos x एंड tan x। cos x बताएं किसके इक्वल होगा और tan x बताएं किसके इक्वल होगा। बताएं जी कैसे होगा, सोचें। एनीवन? k/1, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बेटा, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू के। अब इस यहाँ पे एक अप्रोच इसकी ये है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें एंड लेट मार्क दिस एंगल एज एक्स। ठीक हो गया। साइन थीटा की जो रेशियो थी, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी, उसको किसके इक्वल होती थी? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये साइड क्या है? ऑपोजिट, तो ये के हो जाएगी। इधर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सो कैन आई से देयर इज 1 इन इट्स डिनोमिनेटर। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 1। अब आपको इधर k पता है, ये 1 पता है। कैन यू फाइंड आउट दिस साइड बाय यूजिंग व्हाट? pythagoras थ्योरम। pythagoras थ्योरम आप यूज करके ये वाली साइड निकाल लें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज माइनस के स्क्वायर, वो आपके पास ये आ जाएगी। मतलब अगर आप इसके लिए कोई वेरिएबल रखना चाहते हैं वो रख लें, इसका नाम b रख लें, तो b क्या होगा? b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो b आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। सो बेसिकली this side here is root of 1 minus k square। अब आप cos निकाल लें। cos थीटा किसके इक्वल होता है? रेशो। cos रेशो किसके इक्वल होती है? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो वो हो जाएगी, इधर एडजेसेंट क्या है? के स्क्वायर ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। tan थीटा आपके पास होती है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट है के, एडजेसेंट है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बट उसमें ये सिंपल टेक्निक लगती है। ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच भी है। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। अच्छा, cos थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन किसके इक्वल है? के। तो cos x आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। ये आ गया। tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन ओवर cos। साइन है आपके पास के और cos है आपके पास 1 माइनस के स्क्वायर। वही चीज आ गई। बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। उसकी रीजन ये है, साइन अगर दिया हो या फिर आपको कॉस दिया हो, जैसे भी इस क्वेश्चन में साइन दिया हुआ था तो आपने कॉस और टैन खुद से कैलकुलेट कर लिया।
एग्जैक्टली इन द सेम मैनर अगर आपको कॉस दिया है तो आप साइन और टैन कैलकुलेट कर लेंगे, बट अगर टैन दिया हुआ है एग्जामिनर ने तो उधर से फिर ये निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज ऐसी है कि साइन दिया हो, कॉस दिया हो या टैन दिया हो, आप हमेशा इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखें इसी से मिलता जुलता। चलिए जी, अभी मैं tan ही दूंगा आपको। tan ऑफ एंगल x इज इक्वल टू p। एंगल x की डोमेन वही 0 से लेकर 90 डिग्री। क्वेश्चन इज फाइंड इन टर्म्स ऑफ p साइन ऑफ एंगल x एंड कॉस ऑफ एंगल x। करें जरा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना ट्रायंगल बना के, बिल्कुल उसी तरीके से करना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से नहीं होगा। चलिए, शाबाश। साहिब, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप किया है, प्रिंट चल रहा है भाई? ये प्रिंट कर दोगे? क्वेश्चन कर लिया, दिखाएं। अच्छा जी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कॉस एक tan x में दिया हुआ था। अच्छा, tan x से आपने उसको लिखा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट p ओवर 1। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाला, साइन भी निकल आया, कॉस भी निकल आया। अच्छा, आ गया उस्ताद, अच्छा हुआ। ये देखें जी, ये बना राइट एंगल ट्रायंगल। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है आपको tan की। tan रेशियो आपके पास होती है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस एंगल की रिस्पेक्ट से ऑपोजिट ये बनी, बेस ये बनी, ठीक है। अब आपने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1। साइन आपके पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। पी ओवर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1।
cos आपके पास होता है adjacent over hypotenuse and base over hypotenuse, so 1 over root of p square plus 1. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन की एक दो चीजें रह गई हैं, छोटी छोटी। मेन काम हो गया, ठीक है, वो हम करेंगे ग्राफ्स के बाद। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से जो नेक्स्ट लेसन कल होगा इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन दूंगा, तो इन क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। अगर ये समझ नहीं आया तो इसकी रिकॉर्डिंग एक दफा देख लेना, ये जो आखिरी दो क्वेश्चन हमने किए। तो कल इसी से रिलेटेड आप सबको एक टास्क मिलेगा शुरू में, फिर उससे आगे हम बाकी करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें जी सारे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।